लखनऊ के इंदिरा नगर में एक पूर्व आईएएस की पत्नी की हत्या होती है। पुलिस को पहले लगता है कि लूट के इरादे से हत्या हुई है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। हत्यारों ने हत्या करने के बाद शव को पानी से धोया था, लेकिन उनके गहनों को हाथ तक नहीं लगाया। आखिर हत्यारों ने ऐसा क्यों किया? हत्यारों को घर के हर कोने के बारे में कैसे पता था? पुलिस ने 300 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है। उनमें हत्यारों के बारे में क्या पता चला? क्या घर में रखे हुए 90 लाख रुपए मोहिनी की हत्या का कारण बने? आइए जानते हैं। दरअसल पूर्व आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की हत्या में हैरान करने वाला इंकशाफ हुआ है। पुलिस को पहले लगा था कि हत्या लूट के इरादे से हुई है, लेकिन अब मामला पूरा ही पलट गया है। पुलिस के अनुसार हत्या संपत्ति विवाद में की गई है। हत्या में किसी परिचित का हाथ है। उसकी साजिश इतनी फुल प्रूफ थी कि किसी को शक न हो, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सारी पोल खोल दी। मोहिनी दुबे पूर्व आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे की दूसरी पत्नी थी। शनिवार सुबह जब उनकी हत्या हुई, उस वक्त वो घर में अकेली थी। देवेंद्र नाथ रोज की तरह सुबह 7:30 बजे गोल्फ खेलने निकले थे, लेकिन करीब 9:40 पर जब वो वापस आए तो पूरा घर बिखरा हुआ था। और जब वो पहली मंजिल पर पहुंचे तो वहां बाथरूम में पत्नी मोहिनी की लाश थी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तत्काल मौके पर सीनियर अफसरों के साथ पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच शुरू की गई। इसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने रविवार को इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। घर में सभी दरवाजों, अलमारियों में फिंगरप्रिंट लिए। हत्या के बाद पुलिस ने तुरंत शव का पोस्टमार्टम कराया। इसमें सामने आया है कि गला दबाकर हत्या हुई है। सिर पर चोट के निशान मिले हैं। मोहिनी ने बचने की कोशिश की थी, जिसके कारण हत्यारे से उसका संघर्ष भी हुआ था। फर्श पर खून भी पड़ा मिला। पीछे से गले को दुपट्टे से कसा गया था। पुलिस ने इंदिरा नगर से 9 किलोमीटर के दायरे में 400 से ज्यादा फुटेज खंगाले। पुलिस को शुरुआत में स्कूटी सवार 2 युवक संदिग्ध लगे, लेकिन चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। पीछे बैठे बदमाश ने भी हेलमेट पहन रखा था। फिर कैंट में एक फुटेज ऐसी मिली जिसमें पीछे बैठे युवक ने हेलमेट उतार लिया था। यहाँ से स्कूटी की लोकेशन आगे तक तलाशी गई तो हत्या में शामिल बदमाश की पहचान हो गई। पुलिस ने फुटेज में दिखे बदमाशों की फोटो रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे को दिखाई। दावा है कि देवेंद्र ने फुटेज देखकर बदमाश की पहचान अपने परिचित के रूप में की। पुलिस को शक है कि हत्यारे को मोहिनी दुबे जानती थी और इसलिए उन्होंने उसे अंदर आने दिया होगा। इतना ही नहीं, हत्यारों को हर चीज की जानकारी थी। कब कौन कहाँ जाता है, सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर कहाँ मौजूद है, अलमारी में जेवर रखे हैं, ये भी उसे पता था। हत्यारों ने सुबह का वक्त भी शायद इसलिए चुना क्योंकि देवेंद्र नाथ दुबे गोल्फ खेलने जाते हैं। इस दौरान घर का ड्राइवर भी उनके साथ जाता है। घटना के पहले घर में काम करने वाली नौकरानी का छुट्टी पर जाना भी संदेह पैदा करता है। आसपास के लोगों की माने तो 3 दिन पहले किराएदार से मकान खाली कराया गया था। ऐसे में संदेह पैदा होता है कि हत्या की साजिश कई दिनों से रची जा रही थी। घटना स्थल पर देखने से लग रहा था कि लूटपाट की वजह से हत्या दिखाने का प्रयास किया गया है। आरोपी को घर के हर कोने के बारे में मालूम था। हत्यारे मौके से डीवीआर उठाकर ले गए थे। अलमारी में कोई उथल पुथल नजर नहीं आई। बहुत आसानी से जेवर निकाला गया था। अगर लूट का मामला होता तो सामान बिखरा पड़ा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस की 24 घंटे से ज्यादा की पड़ताल में कैंट से भी तार जोड़ रहे हैं। देवेंद्र के घर में 2 ड्राइवर रवि और उसका भाई अखिलेश थे। मुख्य ड्राइवर अखिलेश है। दोनों सदर के घोसियाना के रहने वाले हैं। बदमाशों की अंतिम लोकेशन भी कैंट में ही मिली है। इतना ही नहीं, मोहिनी से संपर्क में रहने वाले परिचित भी कैंट में ही रहते हैं। मोहिनी का मायका भी कैंट में ही है। इसको लेकर हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। अब तक की पड़ताल में ये साफ हुआ है कि पैसों को लेकर घर में चल रहे झगड़े की वजह से ये हत्या हुई है। देवेंद्र नाथ दुबे की पहली पत्नी का निधन 2005 में हो गया था। इसके बाद देवेंद्र अकेले रहने लगे। 2007 में प्रयागराज में तैनाती के दौरान देवेंद्र की मुलाकात मोहिनी से हुई। दोनों ने शादी कर ली। 17 साल दोनों अच्छे से रहे। परिवार के सभी लोग साथ रहते थे। कुछ दिन पहले जब गोमती नगर का फ्लैट 90 लाख रुपए में बेचा गया तो इस पैसे के बंटवारे को लेकर झगड़ा बढ़ गया। मोहिनी ने पूरा पैसा अपने पास रख लिया था। इससे परिवार में मनमुटाव चलने लगा। देवेंद्र के 2 बेटे हैं। एक गाजियाबाद में प्राइवेट नौकरी करता है, दूसरा लखनऊ में रहकर जॉब कर रहा है। कुछ दिनों से अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए जॉब छोड़ दिया था। मोहिनी से देवेंद्र की कोई संतान नहीं थी।
कुछ समय पहले छोटा बेटा प्रतीक लखनऊ शिफ्ट हो गया। वो परिवार से अलग रहता है। कई बिंदुओं पर पड़ताल करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये वारदात सिर्फ हत्या के इरादे से की गई। ड्राइवर, नौकर समेत कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। इनमें 3 को छोड़कर अन्य को छोड़ दिया गया। इन तीनों से देर रात पूछताछ की जा रही थी। मोहिनी के मायके वालों से भी पूछताछ होगी। पुलिस को वजह भी साफ हो गई है, पर पूरी तरह से खुलासा करने से पहले वो कुछ और साक्ष्य जुटा रही है।